या अपनी नीतियां बदलो, वरना ये राजनीतिक रामलीला का शुरुआत आपको बदल देगा सरकार से। आप नहीं रहोगे सरकार में, ये नीतियां बदलो। और इन नीतियों को अगर बदलवाना है तो आज हमें उस संघर्षशील एकता को मजबूत करना होगा लोगों के अंदर, जो संदेश आज यहां से जाना है सबको। देश को चाहिए एक वैकल्पिक नीतियां लागू करने वाली सरकार, सिर्फ एक वैकल्पिक सरकार नहीं, लेकिन जो वैकल्पिक नीतियों को लागू करेगा। और उस तरीके की वैकल्पिक नीतियों का लागू करने वाला सरकार वो सिर्फ संघर्षों के आधार पर ही बन सकता है। और इसलिए इन संघर्षों को तेज करना। आज एक तिकोने में फंसा हुआ है हमारा मुल्क। एक तरफ खड़ी है ये कांग्रेस की शासन, जो लूट और अमीरों को फायदा देने वाली नीतियों को लागू करते हुए इस देश के अंदर दो भारतों का निर्माण कर रही है। एक चमकता हुआ भारत चंद लोगों के लिए, और दूसरी ओर आप और हम सब के लिए एक तरसता हुआ भारत जिसके अंदर गरीबी और बढ़ती जा रही है। तो ये सिर्फ अपने गद्दी को बचाने के लिए आज बहुत सारे खेल खेल रहे। ये रैली शुरू होते ही दक्षिण से जो पार्टी है द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK, उसने ऐलान कर दिया कि उनकी समर्थन ये यूपीए सरकार से वो वापस ले ली। और ये अल्पमत की सरकार पहले ही थी, अब जो है और ज्यादा अल्पमत हो गई ये सरकार। अपनी सिंहासन को बचाने के लिए ये सिंहासन वाली राजनीति एक कोने में खड़ी है। दूसरे कोने में इसी रामलीला मैदान से हमें याद करना होगा महाभारत की कहानी। दुशासन और दुर्योधन की एक राजनीति थी। और दुशासन और दुर्योधन की राजनीति क्या थी? एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना, एक बहन की इज्जत लूटने की कोशिश करना। और ये करते करते इस राजनीति के चलते हुए महाभारत की कहानी कहां पे खत्म होती है? पूरे कुरुवंश का सर्वनाश होता है। और वो इस तरीके की राजनीति का इतिहास है। और वो ही दुशासन की राजनीति हमारे देश के अंदर आज भाजपा की राजनीति है, जो सांप्रदायिक जहर के आधार पर अपने देश की सामाजिक एकता को तोड़कर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है वो एक किस्म उनको अलग वंचित करके